इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात 90 दिनों में कराना लाजमी है। नाजरीन, ये इतनी खौफनाक रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या आपको अपना दिल करेगा कि पाकिस्तान में रहें? अच्छा चले, अगर इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट को सही मान भी लिया जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की गारंटी देता है कि अक्टूबर तक ये हालात ठीक हो जाएंगे? खत में वजीर आजम ने लिखा कि आप पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे हैं। वजीर आजम का खत जवाबुल जवाब नहीं लगता, इनके जवाब इनके मनसब के मुताबिक भी बिल्कुल नहीं लगता। काफी अरसे से ये बहस हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया है, तारीख भी दे दी है, तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए संजीदा भी है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान सहर शाह और आप देख रहे हैं सहर शाह ऑफिशियल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने से इनकार कर दिया। काफी अरसे से ये बहस हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया है, तारीख भी दे दी है, तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए संजीदा भी है या नहीं? क्योंकि जब से खान साहब ने असम्बलियां तहलील की हैं, तब से हुकूमत हीले बहाने कर रही है। हुकूमत की जानिब से भी यही बयान सामने आ रहा है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराए जाए। इससे कबल भी मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन से इनकार किया जाता रहा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबात 90 दिनों में कराना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के फैसले को कंट्रोवर्शियल बनाने की भरपूर कोशिश की गई कि इस फैसले में 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट भी दिए कि असम्बलियों की तहलील का फैसला गैर आईनी था। बहरहाल फैसला तो आ गया कि इंतखाबात 90 दिनों में ही कराए जाएंगे। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की पंजाब में तारीख दी और अभी तक केपी के गवर्नर ने तारीख का ऐलान भी नहीं किया था कि पता चला कि पंजाब में 23 अप्रैल की तारीख को मुलतवी करके अक्टूबर तक इंतखाबात बढ़ा दिए गए हैं। नाजरीन, ये फैसला 23 मार्च को सामने आया एंड उस दिन जब इस कौम ने ये फैसला किया था कि हम एक खुद मुख्तार रियासत चाहते हैं, लेकिन आज हम इस मुल्क के हालात देखते हैं तो क्या हमें लगता है कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क में रहते हैं? 35 सालों बाद हमें एक आइन मिला और जब मिला ही मिला तो इसका वो मजाक बनाया जा रहा है कि दुनिया हम पर हंसती है। अपने मुफादात की खातिर इन सियासतदानों ने इसका मजाक बना रखा है। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इंतखाबात 90 दिनों में कराए जाए, लेकिन इसी आइन को पसे पुश डालकर ऐसे ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे। मैं आपको इसकी तफसील बताती चलूं। ये सुनने में आपको लगेगा कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी एक जंगजदा, कहरजदा और इंतहाई अबतर हालात के मारे मुल्क में रह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वो इंतखाबात अप्रैल में नहीं बल्कि अक्टूबर में कराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में भी इंतखाबात की गारंटी नहीं देता क्योंकि इन्होंने जो हालात पाकिस्तान के बयान किए हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान के हालात सुधरने में पता नहीं कितना वक्त लगेगा, हो सकता है 20 साल भी लग जाएं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क में दहशतगर्दी अरूज पर है, लॉ एंड ऑर्डर के हालात इंतहाई खराब हैं, मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर है, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, हुकूमत के पास पैसे नहीं है कि वो इंतखाबात के लिए खर्च करे, मुल्क में ग़ज़ाई किल्लत आखिरी हदों को छू रही है, अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मुतलका अदारों ने भी माजरत कर ली है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए भी इनका साथ नहीं दे सकते। नाजरीन, ये इतनी खौफनाक रिपोर्ट पढ़ने के बाद क्या आपको अपना दिल करेगा कि पाकिस्तान में रहें? दूसरा, क्या गैर मुल्की सरमायाकार इस रिपोर्ट पर नहीं पढ़ेंगे? ये रिपोर्ट पाकिस्तान के इंतहाई अहम इदारे की जानिब से जारी की गई है, तो इसका असर लाजमी तौर पर होगा। बैरूनी सरमायाकार जब ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो क्या उन्हें इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करनी अच्छी लगेगी जिसकी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है? खुद मुख्तार इदारे की रिपोर्ट के बाद क्या यहाँ पर सियाहत हो सकेगी? पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की वजह से इंतहाई खराब हालात देखे हैं। यहाँ पर सरमायाकारी बंद हो गई थी, सियाहत खत्म हो गई थी, काफी साल लगे इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में। इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट के बाद लगता है कि इस इदारे ने दोबारा पाकिस्तान को वही लाकर खड़ा कर दिया है जहां से यह सफर शुरू हुआ था। सिर्फ और सिर्फ चंद सियासी मकासद के हसूल की खातिर मुल्क की किस्मत दांव पर लगा दी गई है। अच्छा चले, अगर इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट को सही मान भी लिया जाए तो क्या इलेक्शन कमीशन इस बात की गारंटी देता है कि अक्टूबर तक ये हालात ठीक हो जाएंगे? माजी में भी मुल्क को इंतहाई अबतर हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन सिविल गवर्नमेंट के होते हुए हमेशा इलेक्शन कराए गए। जनरल जिया के दौर में भी 90 दिनों का कहा गया था कि इलेक्शन कराए जाएंगे और इन 90 दिनों के इंतजार में 12 साल गुजर गए। कहीं इस हुकूमत का भी कुछ ऐसा प्लान तो नहीं?
नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद सदर मुमलिकत आरिफ इल्वी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को इलेक्शन मुलतवी कराने पर खत लिखा कि ये आईन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कराएं और तौहीन अदालत से बचें। इसके साथ साथ मुमकिना इलेक्शन के मुलतवी होने और कारकुनों की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश भी किया। सदर ने वजीर आजम को मशवरा भी दिया कि पंजाब में और केपीके में मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात कराने के लिए हिदायत दे। तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए इकदाम किए जाएं। सूबाई असम्बलियों की तहलील पर 90 दिनों में इंतखाबात जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को और सदर को तारीख तजवीज करने का हुक्म दिया। केपी के गवर्नर को भी आम इंतखाबात के लिए तारीख तजवीज करने का हुक्म दिया गया। लगता है मुतल्लिका महकमों के सरबराहान को इंतखाबात पर माजूरी जाहिर करने का कहा गया। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और महकमों ने आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। सदर ने इंसानी हकूक की पामाली और खिलाफ वर्जी पर भी तवज्जो मबजूल कराई। शहबाज शरीफ ने भी खत का जवाब देते हुए कहा कि लगता है कि आप सदर मुमलिकत की हैसियत से नहीं बल्कि पीटीआई के वर्कर की हैसियत से खत लिख रहे हैं। वजीर आजम ने खत को तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दे दिया और आईनी बहरान पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की। खत में वजीर आजम ने लिखा कि आप पीटीआई की तर्जुमानी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 के तनासुब से आया था, जिसमें कहा गया था कि आपने असम्बलियां गैर आईनी तरीके से तोड़ी हैं। खत सदर मुमलिकत के मनसब का आईनादार नहीं, आप मुसलसल यही कर रहे हैं। बतौर वजीर आजम मेरे हल्फ के मामले में भी आप फर्ज निभाने में नाकाम हुए हैं। मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते जा रहे हैं। आपके साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने की पूरी कोशिश की। खत में आपने जो लहजा इस्तेमाल किया है, मैं इसलिए इस पर जवाब देने पर मजबूर हुआ हूँ। नाजरीन, क्या वजीर आजम का खत जवाबुल जवाब नहीं लगता? इनके जवाब इनके मनसब के मुताबिक भी बिल्कुल नहीं लगता। बजाय इसके कि मिल बैठकर मामला हल करने की बात की कोशिश की जाए, उन्होंने उल्टा सदर पर इल्जामात की बारिश कर दी। इन हालात में मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? अवाम को हुकूमत ने आटे की लाइन में खड़ा किया हुआ है। रोजाना 4 से 5 अफराद इसी आटे के हसूल की खातिर जान की बाजी हार जाते हैं। क्या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरा, इंतखाबात के ऐलान ना करके अवाम के हक के राय दही की बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकती कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और अवाम को ये तौफीक दे कि वो अपना हक लेना सीखे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्रांस के लोग पेंशन इस्लाहात के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, क्योंकि ये फैसला पार्लियामेंट की बजाय एक फर्द वाहिद की जानिब से लागू किया गया है। वहां की अवाम को अपने हकूक का इदराक है, इसलिए पूरे मुल्क को वहां की अवाम ने बंद कर दिया। तकरीबन 35 लाख लोग सड़कों पर निकल आए और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अवाम के इस कदर शदीद एहतजाज पर लगता है कि वहां की हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। इसी के साथ नाजरीन, मुझे इजाजत दीजिए अगली नशिस्त के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।